महाभारत की गाथा में शकुनी अपनी कुटिल बुद्धि के लिए माना जाता था। कौरवों के मामा श्री शकुनी मामा को कौरवों का शुभ चिंतक माना जाता था। शकुनी मामा दुर्योधन का कदम कदम पर मार्गदर्शन करते रहते थे। दुर्योधन भी मामा शकुनी की इच्छा के बगैर एक कदम भी नहीं उठाते थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मामा शकुनी कौरवों के शुभ चिंतक नहीं बल्कि उनके दुश्मन थे। वो अपने जीजा धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों का विनाश चाहते थे। जी हाँ, चलिए जानते हैं पूरी कहानी। गांधार देश के राजा सुबल के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। सबसे छोटे पुत्र का नाम शकुनी और पुत्री का नाम गांधारी था। ज्योतिषियों के अनुसार गांधारी की जन्म कुंडली में प्रथम पति की मृत्यु का योग था। इस दुर्घटना को टालने के लिए ज्योतिषियों ने एक सुझाव दिया। गांधारी की शादी एक बकरे से कर दी जाए और बाद में बकरे को मार दिया जाए। इससे कुंडली की बात सिद्ध हो जाएगी और बाद में गांधारी की दूसरी शादी कर दी जाएगी। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। जब गांधारी की शादी के लिए धृतराष्ट्र का रिश्ता आया तो शकुनी को ये जरा भी पसंद नहीं आया। शकुनी का मत था कि धृतराष्ट्र जन्मांध है और उनका सारा राजपाट तो उनके भाई पांडु ही संभालते हैं। शकुनी ने अपना मत दिया, पर होने को कौन टाल सकता था। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ और वो हस्तिनापुर आ गई। मगर किस्मत का खेल न जाने कैसे धृतराष्ट्र को पता चल गया कि गांधारी की कुंडली में प्रथम पति की मृत्यु का योग था। इस तरह से गांधारी विधवा ही थी। उन्हें बड़ा क्रोध आया, उनसे ये सारी बातें छुपाई गई। इस छल से चिढ़कर उन्होंने गांधारी के पिता सहित 100 भाइयों को पकड़कर बंदी बना लिया। धर्म के अनुसार बंदियों को जान से मारा नहीं जा सकता था, इसीलिए धृतराष्ट्र ने गांधारी के परिवार को भूखा रखकर मारने की सोची। इसीलिए वो गांधारी के बंदी परिवार को हर रोज केवल एक मुट्ठी अनाज ही दिया करते थे। गांधारी के भाई और पिता समझ गए थे कि ये उन्हें तिल तिल कर मारने की योजना है। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि एक मुट्ठी अनाज से तो सबका जीवन नहीं बच पाएगा, इसीलिए क्यों ना ये एक मुट्ठी अनाज सबसे छोटे लड़के शकुनी को दे दिया जाए, कम से कम एक की तो जान बचेगी। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने भाइयों और पिता को मरते देखा। शकुनी के मन में धृतराष्ट्र के प्रति गहरी बदले की भावना थी। बोलने और व्यवहार में चतुर शकुनी अपनी चालाकी से बाद में छूट गया और दुर्योधन का प्रिय मामा बन गया। और धीरे धीरे मामा शकुनी ने दुर्योधन के दिल और दिमाग को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया और अंदर ही अंदर महाभारत के युद्ध का षड्यंत्र रचता रहा ताकि युद्ध में पांडवों द्वारा कौरवों का विनाश हो सके।